गाय भैंस की जो बच्चेदानी होती है उसमें कई बार इन्फेक्शन भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो ये आप देख सकते हैं, ये इंट्रा यूट्राइन रूट होता है जिसके माध्यम से गाय भैंस की बच्चेदानी में जो इंट्रा यूट्राइन मेडिसिन आती है, दवाई आती है, उनको डाला जाता है। तो ऐसा किस लिए किया जाता है, इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हैं क्यूरासिन, ओफ्लॉक्सासिन और निडाज़ोल। तो ये नाम करके जो है ये दवाई आती है, काफ़ी सारी आती है और भी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हम क्यों डालेंगे गाय के बच्चेदानी में? तो गाइस, गाय की बच्चेदानी में हो गया है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस इंट्रायूट्राइन मेडिसिन का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि सिरिंज में हमने 30 ml ये भरी हुई है और टोटल इस शीशी में 60 ml है। तो लगातार 2 दिन तक हम इस दवाई को इंट्रायूट्राइन के माध्यम से इस गाय को चढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इन्फेक्शन है तो हम इन्फेक्शन के लिए इंटावीटा करके इंजेक्शन आता है, जिसमें कई बार विटामिन की डेफिशिएंसी भी पशु में हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इंटावीटा जो इंजेक्शन होता है वो भी हम इसको यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको 5 ml इंटावीटा लगाएंगे और इंट्रामस्कुलर रूट से लगाएंगे। तो यहाँ पर साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी देखने को मिल जाएगी कि कैसे हम इंट्रायूट्राइन से दवाई को डालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शीत हमने एआई गन के ऊपर डाली है और शीत को हमने काट लिया है, और काटने के बाद हमने एआई गन के ऊपर लगा लिया है, ग्लव्स वगैरह डाल लिए है, और अब हम अच्छी तरह से हाथ को साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद गाइस, यहाँ पर एआई गन जब तक पास करेंगे तो दवाई तभी जाएगी जब आप बिल्कुल सर्विक्स के अंदर गन को क्रॉस करेंगे। अगर आप वेजाइना में ही गन को रखेंगे तो दवाई जब आप डालेंगे तो बाहर वापस आ जाएगी। यहाँ पर जब तक गन पास हो रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि गाय भैंस की बच्चेदानी में कई तरह से इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार मेट्राइटिस हो जाता है, कई बार पस पड़ जाती है, कई बार सर्वेसाइटिस हो जाता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में जो है फिर बच्चेदानी में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से अगर आप पशु में एआई करते हैं तो पशु में क्या होगा कि वो कंसीव नहीं करेगी, क्योंकि अंदर इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की वजह से फिर एआई नहीं की जाएगी। तो इसीलिए ये जो मेडिसिन होती है इसको इंट्रायूट्राइन रूट से डाला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एआई गन को पास कर लिया गया है। पास करने के बाद शीत को अंदर ही छोड़ दिया जाता है, गन को बाहर निकाला जाता है। ये आप देख सकते हैं, फिर हमने सिरिंज लगाई बिल्कुल शीत के मुंह के पास जहाँ से छेद था, और फिर धीरे धीरे करके सिरिंज से पुश कर दिया मेडिसिन को अंदर। अब थोड़ा सा हमें मोड़ना है शीत को पीछे से, और फिर हवा भरनी है सिरिंज में, और फिर इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो इस तरह से हमें ये करना है। इससे क्या होगा कि जो भी दवाई हमने अंदर डाली है, शीत हम जब बाहर वापस निकालेंगे तो फिर जो दवाई अंदर डाली हुई है वो बाहर नहीं आएगी। अब इसके बाद जो दवाई हमने डाली है, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके गाय भैंस की बच्चेदानी में, सर्विक्स में, यूट्रस में जितना भी गंदा मटेरियल होगा वो धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगा। और यही क्रिया बिल्कुल हमें कल भी करनी है, और इंटावीटा तो हम इसको लास्ट में लगा ही लेंगे। ऐसा करने से जब नेक्स्ट बार 20-22 दिन के बाद ये हीट में आएगी तो उस हीट को हमें मिस करना है, और फिर उसके बाद जब ये दोबारा से 20-21 दिन के बाद हीट में आएगी तो तब इस गाय की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाएगी, और बिल्कुल तब भी चेक किया जाएगा कि कैसा इसका डिस्चार्ज है, पस या किसी भी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो गाइज़, इस तरह से आप अगर फील्ड में वर्क करेंगे तो 100% आपका जो रिज़ल्ट है वो सही हो जाएगा। तो इसी तरह की प्रैक्टिकली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।